मैंने तो एक ब्रिगेडियर साहब है मेरे दोस्त फारूक हमीद, उन्होंने ट्वीट किया है कि इनकरेजिंगली फेयर थे, कि वो किसी के साथ ज्यादती नहीं हो रही है, किसी को माने जो गवर्नमेंट का कैंडिडेट नहीं है उसको खास अहमियत नहीं मिल रही है। सिर्फ आप ये नज़ारे देखें कि कितने अरसे बाद, तकरीबन 1.5 साल बाद मौका मिला है अवाम को ऐसे पंजाब में बाहर निकलने का, तो अवाम निकल आई है। इलेक्शन वाले दिन खुशियां हैं, नारे हैं। टाइम यहाँ समरियाल का आप ये मंजर देख आप चेक करें, ऑपोजिशन के जो लोग हैं, खासतौर पीटीआई के, उनके साथ ठीक सलूक हो रहा है। मगर मैं तो हर वक्त समझता हूं कि पाकिस्तान इलेक्शंस में जब इलेक्शंस हो जाते हैं तो सबको पता चलता है कि कौन जीत गया। उम्मीदवार फाखर निशात घुम्मन को वहां से फतह याब करवाया और चौधरी साहब, मीन जाहिर है दूसरी तरफ पार्टी तो असल में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब थे। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान में एक बार फिर से इलेक्शन में धांधली हुई है। पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि पाकिस्तान में उपचुनाव हुए थे जिसमें आसिम मुनीर ने सीधे पाकिस्तान की जनता के वोट पर डाका डाला है, क्योंकि पाकिस्तान की जनता इमरान खान को पसंद करती है और आसिम मुनीर को इमरान खान पसंद नहीं है। यही कारण है कि वो पाकिस्तान में इसी तरीका के कारनामों को अंजाम दे रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की फौज की पॉपुलैरिटी पाकिस्तान में बिल्कुल भी नहीं है। पाकिस्तान की जनता सिर्फ इमरान खान को ही पसंद करती है। जब तक रिजल्ट अनाउंस होती है उस वक्त के बाद तो फिर कुछ और होता है। तो मेरे ख्याल में ये भी वैसा ही एक इलेक्शन हो रहा है कि लग रहा था कि जैसे कि बाय वाइड मार्जिन लोगों का ख्याल था कि वो जीत रहे थे पीटीआई वाले, मगर इन दी एंड वो हार गए। अब कहने की बात ये है कि सीसी ने कुछ नहीं किया, कोई खास एविडेंस ऐसी नहीं आई अब तक कि कहने कि ये सच था कि गलत था। कराची में बैठे हुए बड़ा मुश्किल है मुझे कहना कि वाकई क्या हुआ, मगर जजिंग फ्रॉम द रिपोर्ट्स और जो एक दो न्यूट्रल लोग हैं वो तो बल्कि एक एक्सप्रेशन था उनका कि इनिशियली ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल फेयर इलेक्शन होने वाला है। नहीं, मगर इलाली साहब कल जो वीडियोस आ रही थी जिसमें हम देख रहे थे कि आरओ ऑफिस को सील किया गया है या वहाँ जाने वाले रास्ते बंद कर दिए गए हैं, कंटेनर्स लगा दिए गए हैं, फिर मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर पीटीआई के कारकुन ये झगड़ा करते हुए भी नजर आए क्या है कि पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकाल दिया गया है, ज़बरदस्ती निकाल दिया गया है। ये भी इल्ज़ाम लगाया गया कि कुछ नामालूम अफराद पुलिस अपनी गाड़ी में बिठाकर पोलिंग स्टेशन के अंदर ले गई है। ये इल्ज़ाम भी लगा कि हमारे फॉर्म 45 हम यानी साइन किए बगैर जो है वो नए फॉर्म 45 जारी कर दिए गए हैं। तो ये इल्ज़ाम भी बहरहाल कल सारा दिन लगते रहे और इसी पर पीपल्स पार्टी भी शोर मचाती रही और पीटीआई भी शोर मचाती रही। तो असद ये तो आपको पता चला ना, बिकॉज आप फॉलो कर रहे थे, पंजाब में हैं, नज़दीक हैं रिलेटिवली टू कराची। मगर उस जब तक माने जब हम जो इधर थे हमें कहा गया था कि ये इलेक्शंस वाकई ऐसा लग रहा है कि दे विल बी फेयर। अब ये थे इलेक्शंस के पहले, ये थे तैयारी का वक्त, ये थे टिल द कास्टिंग ऑफ द वोट स्टार्टेड। उसके बाद उसके दौरान क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, ये जो आप बता रहे थे ये इधर तक तो हम लोगों को खबर ये नहीं आई थी। जी बिल्कुल सही है, आप सही कह। मोटिवेटिंग फैक्टर हो जाता है कि मैं तुम्हारे लिए, माने कि मैं अपने सपोर्टर्स के लिए मैं जेल में हूं, मैं जेल बर्दाश्त कर रहा हूं और मैं जेल से आपको अपील कर रहा हूं कि मैं निकल नहीं आ रहा हूं, इसलिए कि मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैं इधर ही रहूंगा मगर आपका हक मैं परस्यू करूंगा, आपका जो भी है। तो आई थिंक कि बड़े सगीर के आई थिंक हिस्ट्री में ये है कि बाज अगर आपके सामने हो और आप बाज से बात कर रहे हैं और अपील कर रहे हैं, इट बिकम्स अ वेरी पावरफुल अपील। तो मैं नहीं समझता कि ही विल सफर एज अ रिजल्ट ऑफ दैट, कि वो किसी से मिल नहीं सकेंगे। हाँ, उनकी कोऑर्डिनेशन इतनी अच्छी नहीं होगी और जो जिधर का एडवांटेज लेना था जाहिर है वो सब नहीं होगा। मगर मेरे ख्याल में जेल के बाज के पीछे से जब एक लीडर बोलता है और कहता है मैं इधर हूं इसलिए आपके वजह से तुम निकलो और मेरे लिए वोट करो, मेरे ख्याल में दैट्स अ वेरी पावरफुल फैक्ट। कि पूरी जमात को वहां पर बदतरीन शिकस्ती, फॉर्म 45 जहां जहां से सामने आ रहे हैं उन तमाम पर पीटीआई दुगने मार्जिन से नहीं, तिगने चौगने मार्जिन से नून लीग की उम्मीदवार से जीत रही है।
आपके सामने फॉर्म 45 भी रखेंगे, लेकिन उसके बाद आजकल जादू की दो ही तो चीज़ें चल रही हैं पंजाब में। एक जादू की जप्फी जो हमारी बाजी मरियम नवाज़ दे रही हैं, और एक जादू की छड़ी। दोबारा जादू की जप्फी और जादू की छड़ी चली है और फॉर्म 47 जारी होना शुरू हुए। वो जो तमाम लोग बैठकर टेलीविज़न पर बताते थे कि कबूलियत नहीं है, मकबूलियत का फ़ायदा नहीं है, समड़ियाल की आवाम ने आज उस गुब्बारे को बीच बाज़ार फाड़ दिया है और चौधरी साहब को, चौधरी निज़ामुद्दीन साहब को बताया है कि आवाम की ताकत क्या होती है। तमाम माइट के बाद, मतलब कि तमाम ताकत इस्तेमाल करने के बावजूद आज समड़ियाल के अंदर चौधरी साहब और उनके साथी बेआबरू हुए, मतलब कि तमाम हुकूमती मशीनरी होने के बावजूद। और ये सिर्फ हम नहीं कह रहे, हुकूमत के अंदर से लोग कह रहे हैं, और आपके सामने रखेंगे कि किस तरीके से हुकूमत के अंदर से आज लोग कह रहे हैं कि वहाँ पर धांधली हुई। एक एक चीज़ आपके सामने रखने जा रहे हैं सबूतों के साथ, वीडियोज़ के साथ, कि आज वहाँ पर कैसे धांधली करने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद आवाम ने वाज़े अक्सरियत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जेल में बैठे हुए इमरान खान को जितवा दिया है। अब ये अलग बात है कि नताइज अभी तक रोक कर बैठे हैं और रात के 9:30-10 तकरीबन बज चुके हैं और अभी तक जो है वो नताइज हतमी जारी नहीं कर रहे, क्योंकि वोटों में रद्दो बदल किया जा रहा है। फॉर्म 45 जाली बनाए जा रहे हैं और उनकी बेसिस पर फॉर्म 47 फिर जाली बनाए जाएंगे। अभी से आपको बता दूं कि पूरे फॉर्म 45 ये जाली नहीं बना सकेंगे, और आखिरकार अगर जारी करेंगे तो जिस तरीके का बेहुदा, जी हाँ मैं सोचकर लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, बेहुदा किस्म का फॉर्म 47 नवाज शरीफ के लिए 8 फरवरी को जारी किया था, उसी तरह का इन्हें फॉर्म 47 जारी करना पड़ेगा। वो फॉर्म 47 इस तरह का होता है कि ना ऊपर से हिंसे मिलते हैं, ना जमा तफरीक मिलती है, बस जारी कर दिया जाता है। जिसको किया जाता है वो भी मारा जाता है, और जिसको नहीं किया जाता वो भी वो ऐसे ही है कि जैसे आप किसी को ऐसा डेथ सर्टिफिकेट अपने बाबे का इशू कर दें कि जिसमें उसकी जो वजह हलाकत है वो ऐसी चीज़ लिखी हो कि वो किसी को बताने जोगे भी ना हो। आप मेरी बात समझ ही गए होंगे। तो अब वो डेथ सर्टिफिकेट तो आपने दे दिया, ना वो किसी को दिखाने जोगे ना रखने जोगे। तो नवाज शरीफ साहब के साथ कुछ इसी तरह का काम चौधरी साहब ने किया था। 8 फरवरी को अपना गुस्सा निभाया था। ऐसे रिश्तों में गुस्सा होता तो है, ऐसे रिश्तों में गुस्सा होता तो है, लेकिन इतना गुस्सा नवाज शरीफ साहब के साथ ये मुझे समझ नहीं थी। डब्बे लेकर फरार है। और आपको अच्छी तरह पता है कि एक ज़िमनी इलेक्शन मैनेज करना तो कोई मसला नहीं है। वो तो पूरे इंतखाबात थे, तो मैनेज करने में 2, 3, 4 दिन लग गए थे। वरना ज़िमनी इंतखाब तो ऐसे करके आरओ का दफ्तर सील करो और फॉर्म 43 तैयार कर लो। बल्कि इतलात ये है कि तमाम लोगों को कैंट बुलाया गया था, जितने भी प्रिजाइडिंग अफसरान थे, और उनसे पहले दस्तखत करवा लिए गए थे एम्प्टी फॉर्म्स पे। तो आजकल तो सब कुछ हो जाता, कार्बन कॉपियां बन जाती हैं फॉर्म्स की, हर चीज का रिकॉर्ड बन जाता है। तो ये इनके लिए अब कोई बड़ा मसला नहीं है, इलेक्शन वगैरह चोरी करना ये कोई इशू नहीं है। तो इन्होंने कर लेना है। आपने क्या करना है कि मुसलसल बाहर निकलना है, मुसलसल वोट देना है। जहां इलेक्शन हो वोट देने निकला है। इनको मुसलसल ये एहसास होना चाहिए कि इनकी मकबूलियत बढ़ चुकी है और सियासी तौर पे एक ही लीडर खड़ा है इस मुल्क में, और उसका नाम है इमरान अहमद खान नियाज़ी। और ये जो ख्याल है यही इनको तकलीफ पहुंचाएगा, और यही ख्याल है जो पाकिस्तान में हकीकी आज़ादी की बुनियाद डालेगा। तो ये बहुत अहम है कि अवाम इसी तरह दिल जमी के साथ वोट डालती रहे और बाहर निकले, अपने वोट की हिफाजत करे। आज बहुत अच्छा शो हुआ है अवाम का, मेरा दिल आज खुश हुआ है, मुझे आज उम्मीद मिली है। आपको भी इससे उम्मीद मिलनी चाहिए। कतई नजर इसके के नतीजा क्या है, ये बात ज़हन में रखें कि जब तक निज़ाम तब्दील नहीं होता हर इलेक्शन फॉर्म 47 पर होगा। अब लेकिन ये निज़ाम तब्दील करने की तो जंग है। और जो फील्ड मार्शल को ये बता दिया गया था, सर जी तुसी तो बड़े मकबूल हो गए हो, अब तो फील्ड मार्शल बना दिया, अब तो अवाम आप ही का नाम लेती है, अब तो इमरान खान को भूल गए हैं लोग, अब तो तस्बीह की तरह आपका नाम रोला जाता है। आज समड़ियाल में सब कुछ दफन हो गया है। आज कली खुल गई है कि वो जो टिकटॉकर है जिसे बिठाया हुआ है उसकी कोई हैसियत नहीं है। जो आपने जंग के बाद एक माहौल बनाया जी कि हम बड़े मकबूल हो गए हैं, वो भी बिल्कुल हवा निकली, ऐसे खत्म। इल्यूजन था, वो तबाह बर्बाद कर दिया अवाम ने। तो अवाम ने अपने लीडर को चुन लिया है, अवाम ने आपको भी मैसेज दे दिया है कि हकायक क्या है। अब आप इससे नजरें चुराते रहें तो ये आपकी मर्जी है। तो दोस्तों, पाकिस्तान की फौज पर एक कहावत
वो हमेशा से फिट बैठती है, क्योंकि पाकिस्तान की फौज कभी भी जंग नहीं जीत सकती और पाकिस्तान में चुनाव कभी नहीं हारती, क्योंकि भारत ने हाल ही में पिछले कुछ दिनों में ही पाकिस्तान को दिखा दिया था कि पाकिस्तान की फौज की औकात क्या है। क्योंकि भारतीय आर्मी ने जिस तरह से पाकिस्तान को कुछ ही घंटों में नेस्तनाबूद कर दिया था, उससे पाकिस्तानियों का भरोसा पाकिस्तान की फौज से पूरी तरीक़ा से उठ चुका है और पाकिस्तान की फौज एक बार फिर से अपनी जनता पर जुर्म ढाना शुरू कर रही है। क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान की फौज लगातार चुनावों में धांधली कर रही है, उस पर पाकिस्तानी मीडिया लगातार यही कह रहा है कि पाकिस्तान में यदि इसी प्रकार से पाकिस्तान की फौज की हुकूमत बनी रही तो पाकिस्तान को बर्बाद होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि पाकिस्तान पहले ही पूरी तरीक़ा से बर्बाद हो चुका है। पाकिस्तान में डेमोक्रेसी पूरी तरीक़ा से ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान की जनता को हमेशा से बेवकूफ़ बनाया जाता है कि पाकिस्तान की फौज ने भारत से जंग जीत ली है, लेकिन हकीकत पता चलने पर अब पाकिस्तान की जनता को समझ में आने लगा है कि पाकिस्तान की फौज जंग कभी नहीं जीतती। आपके क्या राय कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करो और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।